अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बुर्ज हमल की कि बुर्ज हमल का ये महीना कैसा रहेगा। तो दोस्तों, जिनकी तारीख पैदाइश 21 मार्च तो 20 अप्रैल के दरमियान होती है, उनका बुर्ज हमल होता है। और जिनके नाम का पहला हरफ अलफ, ऐन, लाम, चे से शुरू होता है, उनका भी बुर्ज हमल ही होता है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ये वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पर भी मिल सकती है। मेरे YouTube चैनल का नाम शमशेर नजूमी है। तो आज हम बात करेंगे बुर्ज हमल की कि बुर्ज हमल का ये महीना कैसा रहेगा। तो दोस्तों, ये बुर्ज हमल है, इसमें नंबर 1 लिखा हुआ है और इसका स्यारा मरीख है, जो कि कुंडली के चौथे घर में बैठा हुआ है। ये कुंडली का पहला घर, दूसरा घर, तीसरा और चौथा घर है। स्यारा मरीख कुंडली के पहले घर यानी बुर्ज हमल का भी मालक है और कुंडली के 8वें घर बुर्ज अकरब का भी मालक है। तो स्यारा मरीख जो है ये बुर्ज सरतान में बैठा हुआ है। हालांकि ये जो पहले 4 खाने होते हैं, ये दरमियान वाले, इनको केंद्र भी कहते हैं। आम किताबों में ये लिखा हुआ है कि केंद्र का मालक अगर केंद्र में होगा तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। मगर हम जब केंद्र में ही इसको देखेंगे कि कुंडली के चौथे घर बुर्ज सरतान में बैठा हुआ है, तो बुर्ज सरतान में स्यारा मरीख नीच का हो जाता है, हबूत हो जाता है, यानी डेड हो जाता है। तो स्यारा मरीख जो है ये बुर्ज सरतान में 4 नवंबर 2025 तक रहेगा। तो स्यारा मरीख कुंडली के चौथे घर में क्या रिजल्ट देगा, ये आपकी जिंदगी के चंद हिस्सों में कुछ मुश्किलात वक्त लाएगा। जब आपके पुराने दुश्मनों को संभालने की बात आती है तो आप में से अक्सर को मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ सकता है। आपको कुछ नए दुश्मनों का भी सामना करना पड़ सकता है। इनमें से ज़्यादातर लोग आपके ख़ानदान और दोस्तों के हलके से भी हो सकते हैं। आप में से कुछ ऐसे बदकार लोगों से भी दोस्ती कर सकते हैं जिनकी वजह से आपको बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने रवैये पर भी नज़र रखें, क्योंकि इस मरहले के दरमियान ये जालिमाना हो सकता है। ताहम आप में से कुछ अपने दुश्मनों के साथ सुलह भी कर सकते हैं। आपकी सेहत को मामूल से ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होगी। आपको बुखार और सीने में तकलीफ़ का सामना भी करना पड़ सकता है। आप में से कुछ ऐसे अमराज में भी मुब्तला हो सकते हैं जिनका ज़्यादातर खून और मैदे से तल्लक होगा। ज़हनी तौर पर आप फ़िक्रमंद और गम के आलम में होंगे। इस वक्त
के दरमियान तल्लुकात का मतालबा किया जाए तो इस मरहले के दरमियान मज़ीद गम से बचने के लिए अपने अहले खाना और दीगर रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक रखें। माशरे में भी अपनी इज़्ज़त और मकाम को मजबूती से थामे रखें। ख़ास तौर पर इस वक्त के दरमियान ज़मीन और जायदाद से मतल्लका किसी भी मसाइल से गुरेज करें। इस मरहले में घर के अंदर बिजली से मतल्लका मामलात जन्म ले सकते हैं, जैसे कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए उसको दस्ती ठीक करवाना पड़ जाए, या घर का कोई फ़र्द बीमार हो सकता है, या घर के किसी भी काम से मतल्लका आपका रुपया ज़ाया हो सकता है। दूसरी बात ये है कि जो बुर्ज हमल है, बुर्ज हमल के ऊपर साढ़ सत्ती जो है ये चल रही है। एक वक्त में 3 बुर्जों के ऊपर साढ़ सत्ती चलती है, यानी ये कुंडली का पहला घर है तो ये कुंडली का 12वां घर है। जिस भी बुर्ज के 12वें घर में ज़ोहल दाखिल हो जाता है उसके ऊपर साढ़ सत्ती लग जाती है, और साढ़ सत्ती सियारे ज़ोहल की वजह से लगती है। और सियारा ज़ोहल जो है ये 2.5 साल में अपने एक खाने को तब्दील करता है, और 2.5 साल 12वें घर में और 2.5 साल पहले घर में 5 साल हो गए, और फिर 2.5 साल दूसरे घर में ये 7.5 साल हो गए, तो इसको साढ़ सत्ती कहा जाता है। ये जो मैं कायदा बयान कर रहा हूँ ये यूनानी कायदे के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। तो सियारा ज़ोहल जो है ये कुंडली के 12वें घर में बुर्ज हौत में 5वें महीने की 25 तारीख 2025 तक रहेगा। यानी बुर्ज हमल का साढ़ सत्ती का दूसरा दौर जो है ये शुरू होगा 5वें महीने की 25 तारीख 2025 तक। तो एक वक्त में 3 बुर्जों के ऊपर साढ़ सत्ती होती है। बुर्ज दिल्लू की कुंडली में सियारा ज़ोहल कुंडली के दूसरे घर में चल रहा है, और बुर्ज हमल की कुंडली में सियारा ज़ोहल कुंडली के 12वें घर में चल रहा है, और बुर्ज हौत के कुंडली के पहले घर में सियारा ज़ोहल जो है ये चल रहा है। यानी इस वक्त बुर्ज दिल्लू, बुर्ज हौत और बुर्ज हमल के ऊपर साढ़ सत्ती चल रही है। तो 5वें महीने की 25 तारीख के बाद बुर्ज दिल्लू की साढ़ सत्ती ख़त्म हो जाएगी और बुर्ज सोर जो है इसके ऊपर साढ़ सत्ती शुरू हो जाएगी। तो ये साढ़ सत्ती बुर्ज हमल की बात हो रही है, तो बुर्ज हमल की साढ़ सत्ती 12वें घर से ये ज़ोहल क्या रिजल्ट देगा। तो सियारा ज़ोहल बुर्ज हमल की कुंडली के 12वें घर में पैसे की कमी या माली महाल पर जवाल की अलामत है। इस वक्त आप गैर ज़रूरी अखराजात और माली बर्बादी का शिकार हो सकते हैं। अगर आप ज़राअत या ज़रई मामलात से वाबस्ता हैं तो आपको किसी भी किस्म के नुकसान से बचने के लिए ज़ख़ीरा करें, क्योंकि आपको मुश्किल वक्त से गुज़रना पड़ सकता है। सेहत पर तवज्जो की ज़रूरत है। किसी भी जिस्मानी शिकायत को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकती है। शरीके हयात और आपके बच्चों की सेहत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो संगीन बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। आपके पाँव और
आँखों को मामूल से ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होगी। काम आपकी तवज्जो का मतकाजी होगा। काम पर अपनी इज्जत बरकरार रखने की कोशिश करें। आप में से कुछ लोगों को काम की जगह पर अपना नाम और मकाम बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है। आपको अपने पेशे या कारोबार में तब्दीली करनी पड़ सकती है। सफ़र ज़्यादा होंगे। आप में से अक्सर लोगों का दूसरे मुल्क सफ़र करना और अपने ख़ानदान से दूर रहना पड़ सकता है। ये जो ख़ानदान से दूर पड़ना रह सकता है, ये जेल वगैरह या किसी और मामले में भी हो सकता है, क्योंकि ये कुंडली का 12वां घर जेल से, हस्पताल से, बरूने मुल्क से भी तल्लक रखता है। और इसके अलावा ताहम किसी भी किस्म का सफ़र महंगा मामला साबित हो सकता है। आपको घर में अमन बरकरार रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके ख़ानदानी झगड़ों में पड़ने का अमकाम है। आप में से कुछ गहरे अजतराब कमज़ोरी के जज्बात पैदा करने का भी अमकाम रखते हैं और ज़िंदगी के लिए जोशो खरोश खो सकते हैं, या ये संजीदा फैसले करते वक्त ज़्यादा मोहतात रहने का वक्त है। आप में से अक्सर इस वक्त अपनी अकल खो सकते हैं। कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी शाख या ज़िंदगी मुतासर हो सके। तो इसी तरह दोस्तों, स्यारा शम्मश जो कि कुंडली के 5वें घर का मालक होकर कुंडली के 7वें घर में हरकत करता रहेगा तकरीबन 20 तारीख तक। तो स्यारा शम्मश कुंडली के 7वें घर बुर्ज सरतान, बुर्ज मीज़ान में बैठा हुआ है। तो बुर्ज मीज़ान में स्यारा शम्मश भी नीच का हो जाता है, यानी इस वक्त 2 स्यारे नीच के बैठे हुए हैं, जो कि स्यारा शम्मश और स्यारा मरीख। तो स्यारा शम्मश जो है ये इस बात की निशानदही कर रहा है कि सफ़र की तरफ ज़्यादा तवज्जो रहेगी, लेकिन सफ़र ज़्यादातर इस तरह के होंगे जिनसे थकावट हो। आपको काम की जगह पर अपने सीनियर या आला अफसर के साथ लड़ाई या बहस से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि अमकाम है कि वो आपकी मखालफत करेंगे, जिसके नतीजे में दुश्मनी और नीच का दिखाया जा सकता है, यानी आपकी बेइज्जती हो सकती है। आपके साथी और पड़ोसियों के साथ भी इस वक्त तल्लुकात कदरे कशीदा हो सकते हैं। आपके जोशो जज्बे में कमी आ सकती है। मकासद के असूल की राह में हायल रुकावटों को दूर करने में नाकामी हो सकती है। ये मुद्दत आपको आपकी पेशा वराना सरगर्मियों में कुछ पीछे हटा सकती है। तरक्की और कामयाबी की अमूमी कमी होगी। आपकी सेहत को आपकी देखभाल की ज़रूरत होगी। बुखार और थकावट हो सकती है, बदहज़मी हो सकती है। खाने पीने की चीज़ों में ख़ास ख्याल रखें, वरना आपके मामलात सेहत के जो हैं ये बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं।
इसके अलावा ये कुंडली के 7वें घर में भी हरकत कर रहा है। तो 7वां घर जो होता है ये शरीके हयात का होता है, शराकतदारी का होता है। तो इसका मतलब ये है कि शरीके हयात यानी बीवी के साथ भी अनबन हो सकती है। बीवी के साथ हर तरह की परेशानी और मामला से बचने की कोशिश करें, और शराकतदारी अगर किसी के साथ कर रहे हैं तो उसका भी खास ख्याल रखें, वरना शराकतदार आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और 7वां खाना कुंडली का रोजमर्रा के कामों से भी ताल्लुक रखता है, तो जिसका मतलब है कि रोजमर्रा के कामों में भी कुछ मुश्किलात आ सकती है। तो इसी तरह दोस्तों सियारों के कुछ जाविये भी होते हैं, जिस तरह के हम देख रहे हैं कि सियारा मरीख कुंडली के चौथे घर में बैठकर 1 2 3 4 5वीं नज़र से कुंडली के 8वें घर को देख रहा है। तो 8वें घर में सियारा वीनस बैठा हुआ है जो 16 डिग्री पर है, और सियारा मरीख 17 डिग्री पर है। यानी सियारा वीनस जोहरा जो है ये एक दर्जा और जब आगे जाएगा तो सियारे मरीख से नज़र तसलीस बनाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये नज़र अच्छी है, दूसरों से रुपया आ सकता है, दूसरों के साथ मामला बेहतर कर सकता है। और सियारा जोहरा वीनस जो है ये कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ है। हालांकि छठा घर 8वां घर ये पापी घर माने जाते हैं, पर सियारा जोहरा जो है ये कुंडली के 8वें घर में अच्छा रिजल्ट देगा। यानी औरतों की वजह से रुपया आ सकता है, औरतों के साथ तल्लुकात भी बढ़ाएगा, या किसी भी औरत से आपके तल्लुकात में फ़ायदा मिल सकता है। तो इसी तरह यानी सियारा मुश्तरी जो है ये सियारा मुश्तरी 1 2 3 4 5 इस खाने को देख रहा है, और इधर सियारा शम्मश बैठा हुआ है जो कि 13 डिग्री पर, और सियारा मुश्तरी 21 डिग्री पर है। तो इसका मतलब ये है कि शम्मश की स्पीड तेज़ है। तो ये चंद दिनों के बाद सियारा मुश्तरी और शम्मश में भी एक नज़र साध बनेगी, तो ये भी आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर देगी। यानी मतलब ये है कि ये जो आने वाले दिन हैं, आने वाले दिनों में कुछ सियारे मनहूस तो हैं, मगर आने वाले दिनों में आपको कुछ शराकतदारी में फ़ायदा हो सकता है, या फिर कोई दूसरों की तरफ से कोई रुपया पैसा आपको मिल सकता है। तो इसी तरह दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये महीना कैसा रहेगा, तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर ये देख सकते हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ।